हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल पर, जिसमें हमने पहले सवाल के पहले इंटरनल क्वेश्चन पर बात की थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पहले सवाल के इंटरनल क्वेश्चन सेकंड और थर्ड की। ठीक है, जो पहले सवाल का इंटरनल क्वेश्चन फर्स्ट था उसके वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल के इंटरनल क्वेश्चन सेकंड की और थर्ड की। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वापस पढ़ लिया जाए कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद दिए गए हैं इनके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। ओके, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध थे, जो मैंने आपको कल पूरी डिटेल में बताया था, आज मैंने आपके लिए पहले से लिख कर रखा है। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं, ये दो संबंध हैं, उनकी सत्यता की जांच करनी है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है या असत्य है, वो हमें जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके शून्य ज्ञात करने पड़ते हैं। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कल भी बोला था कि शून्य की परिभाषा क्या होती है कि किसी चर राशि का वह मान जिसके लिए दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अब यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य की परिभाषा ही वह होती है कि बहुपद का मान शून्य होता है तो वह चर राशि का मान शून्य कहलाता है। इसलिए बहुपद का मान पहले से ही हम शून्य के बराबर लेकर चलते हैं, और जो भी उस बहुपद में चर राशि होती है उसका जो मान आता है, यदि द्विघात बहुपद है तो 2 मान आएंगे, त्रिघात बहुपद है तो 3 मान आएंगे। तो चर राशि का जो भी मान आता है उस बहुपद को 0 के इक्वल रखने पर जो चर राशि का मान आता है वह उस बहुपद के लिए शून्य का काम करता है। ठीक है, तो आज हम इसके इंटरनल क्वेश्चन सेकंड पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद में क्या दिया गया है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस के अनुसार सबसे पहले तो इस बहुपद को हम 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, अब आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो भी चर राशि होती है उसकी जो अधिकतम घात होती है उसके गुणांक और अचर पद का हम गुना करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 4 × 1, अचर पद यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो इनका गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 4। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पर जो चर राशि है उसकी जो मिनिमम घात है, यहाँ पर देखिए चर राशि की मिनिमम यानी कि कम से कम घात यहाँ पर है 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो एस है उसके मल्टीप्लाई में 4 है। ठीक है, तो 4 को 2 ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है कि यदि उसका मल्टीप्लाई करे तब तो 4 आए, और यदि उसको ऐड या सब्सट्रैक्शन करे तो 4 आए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हो सकता है, तो ऐसा 2 × 2 हो सकता है, क्योंकि 2 × 2 करने पर आंसर आता है 4 और 2 + 2 करने पर भी आंसर आता है 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि 4s² माइनस, और ये जो 4 की जगह हमने इसके क्या 2 फैक्टर लिए है, 2 + 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 + 2, और ये s इसके गुना में है, s + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है तो देखिए 4s² माइनस 2 का गुना हम s से करवाएंगे। ठीक है, तो 2s प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस। ओके, और 2 का गुना s से करवाएंगे तो 2, ये s, हाँ दोस्तों 5 नहीं है। ठीक है, और आगे +1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो दो पद होते हैं इनमें से हमें कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 4 है, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 2 तो कॉमन आ ही रहा है और s भी आ रहा है। ठीक है, 2s यानी कि यहाँ पर 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2s कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, कल ही दोस्तों मैंने बताया कि यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है कि कॉमन लेने पर पीछे क्या शेष बचा है, तो जो जिसमें से कॉमन लिया है और जो कॉमन लिया है उसका भाग उसमें दे दीजिए। तो हमने देखिए 4s² में से 2s कॉमन ले लिया। ठीक है, तो s से एक घात यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि क्या बचा, 2s। ठीक है, तो 4s² में से 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ पर पीछे बचा 2s, और देखिए यहाँ पर माइनस का माइनस, और 2s में से 2s ही कॉमन ले लिया तो पीछे बचा 1। अब देखिए कि ये वाले पद में यहाँ पर देखिए कि ना तो s कॉमन आ रहा है ना ही 2 कॉमन आ रहा है, अब इसलिए यहाँ पर लेंगे हम 1 कॉमन। ठीक है, तो माइनस का
1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 2s में से 1 कॉमन ले लिया तो 2s ही बचेगा, और देखिए हमने माइनस कॉमन ले लिया है इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, ठीक है। और 1 में से 1 ही कॉमन ले लिया तो पीछे बचेगा 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए कि वापस इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है, 2s माइनस 1, तो ठीक है यहाँ पर ले लीजिए 2s माइनस 1, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ इस पद में से 2s माइनस 1 यदि हमने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, 2s बचा, ओके। और इस पद में से जब हमने 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, माइनस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आगे के प्रोसेस में आपको पता ही है कि ये जो दो फैक्टर आए इनको अलग अलग जीरो के इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि 2s इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये माइनस का 1 है, इधर गया तो प्लस का 1, ठीक है, 2s इज इक्वल टू 1, ओके। अब देखिए यहाँ पर s इज इक्वल टू 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो पक्षांतर करने पर डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो s का मान क्या आएगा, 1/2, और यहाँ पर भी s का मान आएगा 1/2, ठीक है। दोस्तों चर राशि की अधिकतम घात जितनी होती है उतनी ही चर राशि का मान आता है, ठीक है। यहाँ पर भले ही दोनों मान एक समान है परंतु मान यहाँ पर 2 ही कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात 2 है, ठीक है, ओके। तो इसके जो ये बहुपद दिया गया है इस सेकंड क्वेश्चन में कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसके दो शून्य कौन कौन से हैं, 1/2 1/2, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन की, तो ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस के अनुसार इसको जो बहुपद दिया गया है उसे 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, किसके, 0 के इक्वल, ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो चर राशि होती है उसकी अधिकतम घात के गुणांक का गुणा हम अचर पद से करवाते हैं। यहाँ पर अचर पद बीच में है तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे अचर पद को पीछे कर दीजिए और x वाली टर्म को आगे ला दीजिए, ठीक है। इसमें घात के अनुसार यानी कि घात के क्रम में इसको जमा दीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि 6x स्क्वायर यानी कि 2 घात वाला आया, फिर 7x 1 घात वाला आया, और फिर 3 यानी कि 0 घात वाला आया, क्यों, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए कि यहाँ पर 6 का गुना हम करवाएंगे 3 से, और 3 से नहीं करवाएंगे दोस्तों, किससे करवाएंगे, -3 से, ठीक है। तो 6 का गुना हम -3 से करवाएंगे तो आंसर क्या आया, -18 आया, क्या आया, -18। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये जो x के गुना में जो 7 है इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसको यदि जोड़े या घटाए तब तो आए 7, और यदि गुना करे तब आए -18। तो आपको मैं बता सकता कि 9 माइनस 2, यदि 9 में से हम 2 को माइनस करते हैं तब आंसर आता है 7 जो कि बराबर है, और यदि 9 का गुना हम -2 से करवा देते हैं तो उसका आंसर आता है -18, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 7 की जगह क्या लिखना है, 9 - 2, ओके। तो 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 - 2x - 3 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 9 का गुना x से करवाएंगे 9x, और देखिए यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का गुना x से करवाएंगे तो 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए कि आगे इन दोनों पदों में जो कॉमन आ रहा है, इन दो पदों में जो कॉमन आ रहा है उन्हें कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एक तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं और 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3x हमने कॉमन ले लिया। वापस वो की वो बात की, यदि कॉमन लेने पर पीछे से क्या बचता है, इसमें यदि प्रॉब्लम है तो जिसमें से कॉमन ले लिया उसमें उसका भाग दे दीजिए। तो ठीक है, हमने 6x स्क्वायर में से क्या कॉमन ले लिया है, 3x, ठीक है। तो एक x से एक घात कट जाएगी और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 2x, यहाँ पर क्या बचा 2x, और फिर 9x में से हमने 3x कॉमन ले लिया। तो देखिए x से x कैंसिल और 3 3 जा 9, ओके। तो यहाँ पर 9x में से 3x कॉमन ले लिया तो पीछे बचा 3, ओके। प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ ना तो x कॉमन आ रहा है, ना ही 2 कॉमन आ रहा है, ना ही 3 कॉमन आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम कॉमन 1 ही लेंगे, ठीक है। तो पीछे यहाँ पर देखिए 2x में से 1 कॉमन ले लिया तो बचा 2x, और -3 में से 1 कॉमन ले लिया तो भी बचा 3 इज इक्वल टू
जीरो। अब देखिए वापस कि इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 2x माइनस 3, ठीक है। तो ये जो प्लस के इस साइड वाला जो पद है इसमें से 2x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा 3x बचा, ओके। और जो प्लस के इस साइड वाला जो पद है इसमें से यदि हमने 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर आगे के प्रोसेस में हम जानते हैं क्या होता है कि ये जो दो फैक्टर आते हैं उन्हें अलग अलग जीरो के इक्वल रखना होता है। क्या होता है अलग अलग जीरो के इक्वल रखना होता है, ठीक है। तो हमने अलग अलग इसे जीरो के इक्वल रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो देखिए 2x प्लस माइनस का 3, तो पक्षांतर करने पर प्लस का 3, ओके। 3x प्लस का 1 पक्षांतर करने पर माइनस का 1, ओके। यहाँ पर देखिए कि x बराबर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में तो पक्षांतर करने पर डिवाइड में, यानी कि यहाँ पर x का मान क्या आया 3/2, ओके। यहाँ पर देखिए कि x बराबर -1/3, क्योंकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में तो पक्षांतर करने पर डिवाइड में जाएंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए कि हमने दोनों क्वेश्चन के शून्यांक ज्ञात कर लिए। अब हम शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो भी संबंध होते हैं वो मैंने पहले से लिख कर रखे हैं। तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच दो संबंध होते हैं। वो दो संबंध कौन कौन से हैं कि शून्यांकों का योग होता है वो -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होता है, और शून्यांकों का गुणनफल अक्षर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग एक जो वैल्यूज है वो पुट करके हमें चेक करना है। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आती है तो इसका मतलब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध है वो सत्य है, और यदि इक्वल नहीं आती है तो असत्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके पहले में हम पहले संबंध की बात करते हैं, ठीक है। तो शून्यांकों का योग, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम शून्यांकों का योग, तो शून्यांक कौन कौन से 1/2 प्लस 1/2, देखिए, ठीक है। तो शून्यांकों का योग, अब दोस्तों आधा और आधा कितना होता है 1, ठीक है। तो शून्यांकों का योग क्या आया 1, ठीक है। फिर देखते हैं हम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में देखिए राइट हैंड साइड क्या है -x का गुणांक। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक 4 नहीं है दोस्तों, -4 है, ठीक है। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी गुणांक है उसका चिन्ह भी हमें साथ साथ लेना है, ठीक है। तो -x का गुणांक, x का गुणांक यानी कि ये तो दोस्तों x यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, x का मतलब यहाँ पर चर राशि से निरूपित किया गया है, ठीक है। यानी कि जो भी चर राशि है उसकी घात जहाँ पर भी 1 है उसका गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर s चर राशि है तो s का गुणांक, ठीक है। तो -4 यहाँ पर s का गुणांक है, और x² इसका मतलब s² का गुणांक है। अब s² का गुणांक क्या है 4, ठीक है। तो 4, अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4/4 कितना आया आंसर 1। यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल है। क्या है दोस्तों इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर जो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो भी संबंध है वो क्या है दोस्तों सत्य है। क्या है सत्य। अब यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए कि पहले संबंध की बात करते हैं। तो पहला संबंध क्या है कि शून्यकों का योग। अब देखिए कि LHS में हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक मिनट, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हम दूसरा जो संबंध है वो भी यहाँ पर चेक करेंगे। शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि शून्यकों का गुणनफल है। शून्य कौन से है 1/2 इंटू 1/2, ओके। तो 1/2 और 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई कराने पर क्या आया 1/4, ठीक है। और जब राइट हैंड साइड में हम वैल्यू को पुट करेंगे, राइट हैंड साइड क्या है अचर पद। अब देखिए यहाँ पर अचर पद क्या है 1, ओके। और देखिए x² का गुणांक, x² का गुणांक यानी कि s² का गुणांक क्या है 4। यहाँ पर भी देखिए कि ये जो है आपस में लेफ्ट हैंड साइड और ये भी राइट हैंड साइड, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो दोनों संबंध है वो दोनों क्या है सत्य है, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन की बात, पहले संबंध की बात करते हैं। तो पहला संबंध क्या है कि शून्यकों का योग, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम शून्यकों का योग करेंगे, ठीक है। तो शून्य कौन से आए हैं 3/2 -1/3। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लसप क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 लसप ले लिया तो 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, तो 3 3 9, और -3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, तो 2 एकम 2, ठीक है। तो 9 में से 2 जाने पर 7, ठीक है। 9 - 2 = 7/6, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हम पुट करेंगे। अब राइट हैंड साइड क्या है, जो पहला संबंध है उसमें राइट हैंड साइड है कि
माइनस एक्स का गुणांक है। अब यहाँ पर देखिए कि एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों, माइनस का 7 है। क्या है, माइनस का 7। तो यहाँ माइनस का 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है। ठीक है, तो ये 6 माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, तो 7 बटे 6। यहाँ पर देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके दूसरे संबंध की बात करते हैं। तो दूसरे संबंध में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दूसरे संबंध में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। शून्य क्या कौन कौन से आया है, 3/2 इंटू -1/3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर आया -1/2। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कि अचर पद। अब यहाँ पर देखिए कि अचर पद क्या है, ये देखिए हमने पक्षांतर ट्रांसफर करने पर ये देखिए यहाँ पर क्या है, -3। ठीक है, यहाँ पर अचर पद -3 है। मैं दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ कि यदि गुणांक या अचर पद लेना है तो उसके साथ उसका चिन्ह भी लिया जाता है। ठीक है, तो -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6। ओके, तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि इसका आंसर क्या आया, -1/2। यहाँ पर भी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों, इक्वल आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो इस तीसरे के लिए भी सत्य है। यानी कि दूसरे क्वेश्चन में भी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध था वो सत्य है और इसमें भी जो संबंध है वो सत्य है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े, और 10वीं की तैयारी और कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो यदि चाहिए आपको तो कमेंट में ज़रूर बोले। ओके, धन्यवाद।